हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज लेवेंडोस्की के बारे में थोड़ा टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि बार्सिलोना में वो कैसे फिट होगा। तो चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बायर्न म्यूनिच का फॉर्मेशन 4-2-3-1 का फॉर्मेशन है। और लेवेंडोस्की का काम यहाँ पर ज़्यादा ये होता है कि बॉक्स के अंदर रहना, गोल स्कोर करना, क्योंकि पिछले सीज़न मेरे ख्याल से 40 प्लस गोल थे और सिर्फ एक गोल आउट ऑफ डी था, क्योंकि उसके वो इस टीम का लीडर है। जैसे पहले मैंने बोला कि वो एक लीडर हैं इस टीम का, पूरा गेम इसके लिए है और इसके लिए सारा गेम बनाया जाता है। और हाँ, यहाँ पर थॉमस मुलर रहता है नंबर 10 पर, उसके विंगर उसके सीडीएम गोरेस्का आगे जाया जाता है। तो यहाँ पर किमिच बीच में आ जाता है और गोरेस्का भी फ्रंट लाइन ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर पूरा गेम लेवेंडोस्की के लिए बनाया जाता है और लेवेंडोस्की के लिए बॉल दी जाती है, क्योंकि थॉमस मुलर आप लोग जानते होंगे कि जितने भी गोल्स होते हैं लेवेंडोस्की के, वो उसमें सबसे ज़्यादा असिस्ट होते हैं थॉमस मुलर के। उसके साथ साथ उसके जो विंगर्स होते हैं वो अंदर आते हैं, उसके साथ अल्फोंसो डेविस जिसके पास काफ़ी पेस हैं वो भी आता है और लेवेंडोस्की को बॉल देता है। आप लोग जानते हो बायर्न म्यूनिच का सिस्टम कैसा है। बायर्न म्यूनिच ज़्यादा प्रेसिंग करता है, प्रेसिंग के लिए लेवेंडोस्की ज़्यादा आगे नहीं जाता है। लेवेंडोस्की सिर्फ यहाँ पर जब दो डिफेंडर होते हैं, एक और दो जो सेंटर डिफेंडर होते हैं, उसके बीच में आ जाता है। थॉमस मुलर भी यहाँ इस एरिया को कवर करता है, उसमें बीच में आ जाता है गोरेस्का। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाता है, इस तरीके से प्रेस करते हैं जैसे आप लोग देख सकते हो। तो वो उसको मजबूरी से वो लॉन्ग पास लेता है और वो जब यहाँ पर लॉन्ग पास आता है तो उसकी डिफेंडर अल्फोंसो डेविस हैं, वो अपना पेस को इस्तेमाल करके अपने पासिस करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके सेंटर डिफेंडर जोशुआ किमिच उसकी मिडफील्ड में है। तो आप लोग समझ सकते हो कि उसका मिडफील्ड कैसा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिर वो बॉल जीत करके आगे जाते हैं और फिर लेवेंडोस्की को पास दिया जाता है। और मतलब ये है कि लेवेंडोस्की जिस सिस्टम से आया है वो उस सिस्टम का मेन है और उस सिस्टम का हेड है। वो उसका जिस क्लब से आए हैं बायर्न म्यूनिच से, उसका सारा सिस्टम बायर्न लेवेंडोस्की के लिए बनाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं बार्सिलोना के सिस्टम के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना के उस सिस्टम के बारे में जो पिछले सीज़न यानी जो अभी सीज़न गुजरा है उसमें जो जावी खिला रहा था, वो किस तरह प्लेयर खिला रहा था। तो उसको देखते हैं, 2-3 तरीके से वो प्लेयर को रोटेट करता था। सबसे पहला तो ये तरीका था जब बार्सिलोना वाले आगे चलते थे तो विंगर्स वाइड रहते थे, उसके साथ मिडफील्डर ज्वाइन करते थे अटैक को। बुस्किट अपनी पोजीशन पर रहता, हाई लाइन मेंटेन करते। डैनी एल्वेस यहाँ पर रहता। डैनी एल्वेस और जोर्डी अल्बा को ये काम दिया गया कि आप डिफेंडर्स हैं तो अपना अपना जो भी आपका काम है उसको, जिस तरह मैनचेस्टर सिटी खेलती है उस तरह खेल रहे थे। और उबा फॉल्स नाइन की तरह आता, टच करके पील चला जाता, इस तरीके से कुछ इस तरीके से खेल रहे थे। और एक ये तरीका था कि बुस्किट यहाँ पर चला जाता, जब बॉल आगे चला जाता तो कुछ इस तरीके से बन जाता था हमारा बैक थ्री, या फिर बॉल उस साइड पे चला जाता तो डैनी एल्वेस अपने पोजीशन पर आता, जोर्डी अल्बा बीच में चला जाता। तो कुछ इस तरीके से हम खेल रहे थे, बार्सिलोना वाले खेल रहे थे पिछले सीज़न में। तो हो गई दो तरीके जिसमें हम बैक थ्री बनाते थे, आप ये कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे डिफेंडर्स का काम होता था कि आप डिफेंस करो। लेकिन जब आप लोगों ने देखा कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमने प्लेयर्स हमारे 3 सेंटर डिफेंडर स्टार्ट कर रहे थे, उसके साथ एक जोर्डी अल्बा स्टार्ट कर रहा था। लेकिन एक और सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, जब रोनाल्ड अराउखो एज अ राइट फुल डिफेंडर स्टार्ट करता था तो उसमें जोर्डी अल्बा भी था। ये थोड़ा बहुत अपना जो जावी का सिस्टम है कुछ उस तरह खेल रहे थे। ये चला जाता था आगे, एरिक गार्सिया, जेरार्ड पीके एंड रोनाल्ड अराउखो का बैक थ्री हो जाता था जो अपने जावी का सिस्टम है। बैक सर्जियो बुस्किट पीछे आ जाता था और फ्रैंकी पेड्री की जगह गावी स्टार्ट करता था, क्योंकि यहाँ पर आपके डिफेंडर 3 हो गए तो बॉल अगर कोई लूज़ करे तो जल्दी से बॉल को कवर करना, बॉल को फिर जल्दी से विन करना, जीतना, बॉल को लेना, इसके लिए पेड्री गावी इस्तेमाल होता था। यहाँ पर फिर गावी स्टार्ट करता था पेड्री की जगह, क्योंकि गावी एक ऐसा प्लेयर है जो विद द बॉल तो अच्छा है, विदाउट द बॉल वो क्या करते हैं आप लोगों को पता है। स्पेन की नेशनल टीम में उसने जो किया था आप लोग उसको देख सकते हो।
ये तो गावी रहता था यहाँ पर जोर्दी अल्बा ऊपर चल के और उबा थोड़ा नीचे आ जाता था, यहाँ पर फरहान टोरेस ये डिम्बले होता। तो कुछ इस तरह सा है। और जो लोग कह रहे हैं कि लेवेंडोस्की के लिए जो सिस्टम होगा, लेवेंडोस्की बार्सिलोना के सिस्टम में क्यों फिट हैं क्यों फिट नहीं हैं, सब लोग अपने अपने बता रहे हैं। मैं अब एक अपना बताऊं कि बार्सिलोना क्या सिस्टम बन रहा है जावी ने जो प्लेयर साइन किए हैं। मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना का नेक्स्ट सीज़न से ये प्लान है, जावी का जो प्लेयर वो साइन कर रहा है वो क्यों साइन कर रहा है, इस सीज़न ये स्टार्ट होगा। आप लोग देख सकते हो लेवेंडोस्की के लिए, फिर आप मुझे बताना कि लेवेंडोस्की के लिए ये सिस्टम अच्छा है या नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है एस्पिलिक्वेटा को, जो चिल्सा में खेलता है CDM सेंटर डिफेंडर भी खेल सकता है, और राइट विंगर जो डिफेंडर होता है चिल्सा में होता है, जो बैक 3 होते हैं और फिर एक ऊपर 2 डिफेंडर होते हैं, विंगर्स डिफेंडर उसको खेल सकते कहते हैं, या फिर ये वो भी खेल सकता है। तो आप लोग देख सकते हो जावी का अपना जो सिस्टम है वो फार्मेशन ये है, आप लोग देख सकते हो 3-4-3 उसका फार्मेशन है। और यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा आगे जाएगा, जेरार्ड पीके, क्रिस्टेंसन और रोनाल्ड अराउखो, यहाँ पर जेरार्ड पीके की जगह आप एरिक गार्सिया को भी स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया बैक 3, आपके साथ हो गया पेड्री, बुस्किट, और यहाँ पर हो गया आपके पास फ्रेंकेसे आ गया यहाँ पर आपके साथ आ गया एस्पिलिक्वेटा अगर स्टार्ट नहीं करेगा तो आपको लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट करेगा जोर्दी अल्बा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका हो गया डायमंड 3। और लेवेंडोस्की के लिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं कि वो फॉल्स 9 की तरह पीछे आ जाए, आपके पास रफीनिया हैं, डिम्बले हैं। अगर आप मुझे कहोगे कि बेस्ट विंगर अगर आप बार्सिलोना में आप सेलेक्ट करो तो ये दो होंगे, क्योंकि अंसु फाती इंजर्ड है, दीपे उतना अच्छा नहीं है जितना रफीनिया और डिम्बले हैं, तो ये दोनों आपके लिए अच्छे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि लेवेंडोस्की के लिए बाल होगा, क्योंकि आपके साथ फ्रेंकेसे हैं, आपके पास पेड्री हैं, ये सारे ऊपर चढ़ेंगे। आपके पास राइट साइड पे एस्पिलिक्वेटा है जो क्रॉसिस करेगा। बुस्किट यहाँ पर बॉल केयरिंग के लिए, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और जब बार्सिलोना वाले बॉल लूज़ करेंगे तो उसके लिए फ्रेंकेसे हैं बार्सिलोना और जावी का बुस्किट का हेल्प करने के लिए यहाँ पर आपके पास एस्पिलिक्वेटा हैं जो एक सेंटर डिफेंडर खेल सकता है और आगे भी जा सकते हैं। और के पास केसे हैं, फ्रेंकेसे जिसके पास पेस हैं, फिजिकलिटी हैं, वो भी बुस्किट का हेल्प करेगा और यहाँ पर बुस्किट के साथ आके बॉल रिकवर करेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सिस्टम होने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि बार्सिलोना वाले उसकी क्या नाम है, बायर्न म्यूनिच का जो भी सिस्टम है, जो बायर्न म्यूनिच का सिस्टम है वो थोड़ा इस तरह है कि बायर्न म्यूनिच वाले प्रेस करते हैं। जब से जावी आया है आप लोगों ने देखा होगा बार्सिलोना का सिस्टम, बार्सिलोना में जब भी बॉल लूज़ करते हैं आप लोग गावी को देख सकते हो कि वो इधर उधर बॉल कैसे करते हैं। और सेंटर डिफेंडर अपने सेंटर डिफेंस में, सेंटर फॉरवर्ड अपने सेंटर फॉरवर्ड में रहता है। और उस बार्सिलोना के जो मिडफील्डर होते थे पिछले सीज़न गावी और फ्रैंकी de Jong, वो प्रेस करते थे, आगे जाते थे अपने सेंटर फॉरवर्ड के साथ, विंगर्स थोड़ा पीछे आ जाते थे। तो आप लोग देख सकते हो बार्सिलोना कैसे प्रेस करते थे, विदाउट बॉल बार्सिलोना क्या करती थी। तो ये सिस्टम होने वाला है नेक्स्ट सीज़न से, बैक 3, 4 और 3 का जो भी सिस्टम होगा बार्सिलोना का, आप लोग देख सकते हो। फ्रेंकेसे बुस्किट के साथ पेड्री बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बुस्किट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें रकेटा बॉल रिकवरी के लिए, और आपके पास पासिंग और आपकी क्रॉसिस के लिए, लेवा के लिए। डिम्बले भी ऐसा है कि बॉल क्रिएट भी कर सकता है आपके लिए, क्रॉसिस लेफ्ट और राइट दोनों फुट से आप एक जैसा हैं, तो दोनों फुट से बॉल क्रिएट भी सकता है और गोल स्कोर भी कर सकता है। और लेवा भी है आपके पास, तो लेवा कुछ भी कर सकता है आपके पास। उसको अगर आप उसको डी में कहीं पर भी बॉल दोगे तो आपको फिनिश करके देगा। और यहाँ पर रफीनिया है, रफीनिया गोल स्कोरिंग और बॉल क्रिएटिंग दोनों ब्राज़ीलियन हैं, तो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। यहाँ पर आपके पास जेरार्ड पीके हैं पीछे, यहाँ पर अगर कुंडे आ जाए एस्पिलिक्वेटा और कुंडे के साथ तो बहुत मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप एरिक गार्सिया के साथ स्टार्ट करते हो तो फिर भी आपके लिए अच्छा है, बार्सिलोना के लिए अच्छा है। तो ये सिस्टम होने वाला है। अब आप लोग देख सकते हो कि इस सिस्टम में लेवेंडोस्की के लिए फर्स्ट 9 खेलना या फिर ड्रॉप करना, पीछे की तरह ड्रॉप करना, यहाँ पर कोई ज़रूरत है कि लेवेंडोस्की पीछे ड्रॉप करें, नहीं। आपके पास फ्रेंकेसे हैं आपको बॉल देने के लिए, आपके पास पेड्री हैं, आपके पास बुस्किट हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप पीछे ड्रॉप करेंगे। लेवेंडोस्की के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेवेंडोस्की एज अ गुड बॉय खेलेगा, तो यहाँ पर लेवेंडोस्की को बॉल मिलेगा। कह रहे हैं कि बार्सिलोना में लेवेंडोस्की को कोई बॉल नहीं देगा, तो ये गलत बातें हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी हैं।
तो बाय, ओके बाय। लेवेंडोस्की फिट होगा बार्सिलोना में, बहुत मज़ा आएगा लेवेंडोस्की को बार्सिलोना के शर्ट में देखकर, बहुत मज़ा आएगा। इस सीज़न में लेवेंडोस्की वर्सेस बेंज़ीमा होगा। तो ओके बाय।